हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है आपका वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कल भी मैंने आपको समझाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व में। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर आईसी आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा आईसी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। दूसरी प्रॉपर्टी थी आईसी डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आईसी जो है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। फिर एक वीडियो थी आपकी, एक टॉपिक और था कि आईसी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। आईसी कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। आईसी डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर और आईसी डज नॉट टच ईच अदर। आईसी ना तो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और आईसी ना ही आपस में टच करते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी। आज का जो टॉपिक है आपका वो उसी में ही आ गया है। एक और प्रॉपर्टी है उसकी, आईसी स्लोप डाउनवर्ड। आईसी कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। आईसी का जो कर्व है स्लोप डाउनवर्ड का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। और कोई भी कर्व, ध्यान सुनना बच्चों, कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोप जब ही होता है जब एक गुड्स के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़े। क्या कहा मैंने आपको? कोई भी कर्व डाउनवर्ड स्लोप जब ही होता है जब एक गुड्स के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जैसे कि हमने ऑरेंजेस हैं, हमने पहले 5 ऑरेंजेस लिए और 2 एप्पल लिए। 5 तो मैंने ऑरेंज लिए और 2 एप्पल लिए। उसके बाद मुझे एप्पल की नीड है, एक और एप्पल की। मुझे एक और एप्पल पाने के लिए मुझे 2 ऑरेंजेस का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 2 ऑरेंजेस सेक्रीफाइस, 2 ऑरेंज का मैंने सेक्रीफाइस करा फॉर गेन ऑफ 1 एप्पल। एक एप्पल पाने के लिए मैंने 2 ऑरेंज का सेक्रीफाइस करा। अब आप ये भी समझिए यहाँ पे कि गेन तो मुझे एक एप्पल का और सेक्रीफाइस करा मैंने 2 ऑरेंजेस का। तो हमेशा ध्यान रखना कि एज ए कंज्यूमर यू हैव मोर एंड मोर सेक्रीफाइस फॉर अदर गुड्स। मतलब क्या है इसमें कि एज ए कंज्यूमर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे गुड्स को पाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया आईसी कर्व में जो है मेरा स्लोप डाउनवर्ड ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। और अगर ये वाली कंडीशन होगी कभी कहीं भी कि एक गुड्स को पाने के लिए हमने दूसरे गुड्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रीफाइस करा तो हमेशा स्लोप जो होगा डाउनवर्ड होगा। हमेशा जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा और लेफ़्ट से राइट की तरफ होगा। लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ होगा, इधर से इधर की तरफ होगा और ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। देखिए ध्यान से, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा या राइट से लेफ्ट की तरफ। भाई जो ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरह से आ रहा या इस तरह से आ रहा। अगर इस तरह से आएगा तो ये तो होगा राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। ये तो नहीं है हमारा, हमारा आ रहा ऊपर से नीचे को इस डायरेक्शन में। तो इधर तो लेफ्ट साइड होगी, इधर राइट साइड होगी। तो ऊपर से नीचे को आएगा ये लेफ्ट टू राइट, ये ऊपर से नीचे आएगा लेफ्ट से राइट की तरफ। इतनी बात समझ गए। दूसरा, इसमें इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना बच्चों, इनवर्स रिलेशन किसे कहते हैं? इनवर्स रिलेशन उससे कहते हैं जब हमें एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज का तो मैंने सेक्रीफाइस करा, एरो नीचे को लगा दिया। एप्पल का मैंने गेन करा, ऊपर को लगा दिया। भाई 2 ऑरेंज मैंने दिए और एक एप्पल पाया। 2 ऑरेंज दोने के बाद मुझे एक एप्पल मिला, यानी कि 2 ऑरेंज का तो मैंने सेक्रीफाइस करा, नीचे को लगा गया। 2 ऑरेंज का सेक्रीफाइस करा, एक एप्पल को पाया। तो डैट इज़ द इनवर्स रिलेशन। एक एरो नीचे को है, एक एरो ऊपर को है, इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। समझ में आ गई इतनी बात? तो हम इसमें 2 गुड्स का कंजप्शन करेंगे जो कि इनवर्स रिलेशन रखेंगे आपस में। इनवर्स रिलेशन रखेंगे। इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि हमें एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इट मस्ट हैव निगेटिव स्लोप, ये हमेशा निगेटिव स्लोप होगा। ये 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मैं फिर दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चों। एक है स्लोप डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ है। दूसरा है लेफ़्ट टू राइट चलेगा हमेशा। तीसरा है निगेटिव स्लोप होगा, निगेटिव स्लोप। और उसके बाद है इनवर्स रिलेशन, इनवर्स
रिलेशन, ये 4 प्रॉपर्टी हमेशा चलेंगी अगर हमने एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करा। इतनी बात समझ के, एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करा, डेट इज़ द इनवर्स रिलेशन। और उसी चीज़ को हम कहेंगे, आपने पीछे सुना होगा MRS, नाम सुना होगा, मैंने पीछे वीडियो में समझाया है MRS। MRS क्या है बच्चों? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसका नाम है। इतनी बात समझ गए? अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जो स्लोप डाउनवर्ड है, आई से कर्व जो डाउनवर्ड स्लोप है, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा, मैंने अभी समझा दिया। निगेटिव स्लोप होगा क्योंकि डाउनवर्ड स्लोप है, ऊपर से नीचे की तरफ का आएगा। कंज्यूमर डिसाइड हैव टू हैव मोर ऑफ वन गुड टू मस्ट हैव लेस ऑफ द अदर। कंज्यूमर ने डिसाइड करा कि मैं एक गुड्स को ज़्यादा लूँगा, वन मोर गुड, एक गुड्स को ज़्यादा लूँगा कब? जब मुझे दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बोरो वन गुड फॉर अदर हैव लेस, मतलब दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक गुड्स को पाने के लिए। और चीज़ ध्यान से देखिए, सेटिस्फैक्शन लेवल ए और बी हमारा सेम होगा, यानी कि अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूँ, ए कॉम्बिनेशन पे क्या मतलब है? 500 ऑरेंज है मेरे पास और 2 एप्पल है। इस वाले कॉम्बिनेशन पे मेरे पास क्या है? 500 ऑरेंज है और 2 एप्पल है। और बी वाले कॉम्बिनेशन पे क्या है मेरे पास? 3 तो ऑरेंजेस है और 2 एप्पल है। उल्टा हो गया, पहले एक्सेस लिखता है बच्चों, 2 ऑरेंजेस हैं, 2 तो एप्पल है और 5 ऑरेंजेस है। ध्यान से समझियो, 2 तो ऑरेंजेस है, 5 एप्पल है। हम पहले एक्सेस लिखते हैं फिर वाई एक्सेस लिखते हैं मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद 2 तो एप्पल है और 3 ऑरेंजेस हैं। इतनी बात समझ गया हो आपको? तो कॉम्बिनेशन ए पे क्या है मेरे पास? 2 तो एप्पल है और 5 ऑरेंजेस है, 2 एप्पल 5 ऑरेंजेस। और बी कॉम्बिनेशन पे क्या है मेरे पास? 3 एप्पल, सॉरी 3 एप्पल है और 3 ही ऑरेंजेस है, 3 एप्पल है और 3 ऑरेंजेस है। ध्यान से समझ में आ गया? फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं, ए और बी पे सेटिस्फैक्शन लेवल के सेम होगा। अगर मैं कॉम्बिनेशन ए की बात करूँ तो यहाँ पे मैं 2 एप्पल और 5 ऑरेंजेस को यूज़ कर रहा हूँ, और कॉम्बिनेशन बी पे 3 एप्पल और 3 ऑरेंज को हम यूज़ कर रहे हैं। दोनों पे मुझे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम मिलेगा। फिर मैं लिखा मूविंग ए टू बी, ए से बी पे जाने के लिए वैन द कंजप्शन ऑफ एप्पल इंक्रीज, मेरा कंजप्शन ऑफ एप्पल मेरा क्या होगा? इंक्रीज होगा। ए से बी पे जाने के लिए मेरा कंजप्शन ऑफ एप्पल इंक्रीज होगा, यानी कि एप्पल को मैं इंक्रीज करूँगा, कंजप्शन ऑफ ऑरेंज डिक्रीज, कंजप्शन ऑफ ऑरेंज को डिक्रीज करूँगा। अब वही मैंने करा, कंजप्शन ऑफ एप्पल इंक्रीज, एप्पल का कंजप्शन इंक्रीज कर दिया और ऑरेंज का मैंने डिक्रीज कर दिया। आगे देखिए, एप्पल को मैंने बढ़ा दिया, इनकी एरो इधर को लगा रखा है, एप्पल को मैंने बढ़ाया, ऑरेंज को मैंने घटाया। एप्पल को मैंने कितना बढ़ाया? 2 से 3 करा। ऑरेंज को मैंने घटाया, 5 से 3 करा। तो एप्पल तो मेरा क्या हो रहा? इंक्रीज़ हो रहा, दिख रहा था आप सभी को। और एप्पल और ऑरेंज 5 से 3 हो रहा, यानी कि डिक्रीज़ हो रही। तो हमेशा ध्यान रखना, एक चीज़ को इंक्रीज़ करेंगे दूसरी चीज़ को डिक्रीज़ करेंगे। जैसे ही एक चीज़ इंक्रीज़ होगी दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होगी, वैसे ही मेरा स्लोप क्यों होगा? डाउनवर्ड होगा। फिर मैं लिख दे रहा हूँ, स्लोप हमेशा डाउनवर्ड चलेगा। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ चलेगा, लेफ़्ट टू राइट। और तीसरा और हो गया आपका लेफ़्ट टू राइट हो गया, और होगा निगेटिव स्लोप। ठीक है बच्चों, और होगा ये निगेटिव स्लोप। तो सेटिस्फैक्शन लेवल कैन रिमेन कांस्टेंट बिटवीन ए और बी, सेटिस्फैक्शन लेवल हमेशा मेरा कांस्टेंट रहेगा ए और बी के बीच में। फिर उसके बाद आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आई सी मेरा जो है कॉन्वेक्स रहेगा ओरिजिन के। कॉन्वेक्स क्या होता है बच्चों? कॉन्वेक्स ये वाला कर्व होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स हमेशा कौन सा कर्व होगा बच्चों? ये वाला, आपने साइंस में पढ़ा होगा, इस तरह के कर्व को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं ना, तो कॉन्वेक्स का ये वाला पार्ट उठा लिया हमने, इसीलिए हमने इसे कॉन्वेक्स कर्व कह दिया, कॉन्वेक्स कर्व। इतनी बात समझिए, कॉन्वेक्स लेंस है, इसे हमने नाम दिया कॉन्वेक्स कर्व, क्योंकि ये जो कर्व होता है आपका कॉन्वेक्स कर्व होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है साइंस में। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा घटता है, मैंने पहले भी समझाया और अब भी फिर समझा दिया। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरा घटता है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नाम होता है स्लोप ऑफ वाई सी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नाम होता है स्लोप ऑफ वाई सी, यानी कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमेशा मेरा घटता है। तो कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन कॉमोडिटी फॉर द अदर टेंड्स टू डिक्लाइन। फिर दोबारा से वही बात आ गई कि कंज्यूमर एक कॉमोडिटी को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, यानी कि जो दूसरी कॉमोडिटी होती है वो पहले का सब्स्टिट्यूट होगा। यहाँ पे एप्पल और ऑरेंजेस है, ये आपस में सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, ये जो एप्पल और ऑरेंजेस है ये आपस में सब्स्टिट्यूट है। तो एक गुड्स को पाने के लिए मुझे दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इजी टॉपिक है आज का भी, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से
सभी बच्चे समझ लेना कि आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड के होता है, इनवर्स रिलेशन के होता है, मैंने समझा दिया। और आपका निगेटिव स्लोप क्यों होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से कॉन्वेक्स कर्व होगा, हमेशा कॉन्वेक्स कर्व ही होगा जब हम एक गुड्स को, मतलब कॉन्वेक्स कर्व होगा ये, क्योंकि हमने यहाँ पे एमआरएस मेरा घटता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मेरा धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत होगी पूछ लेना। थैंक यू।